हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास सेकंड मैरीगोल्ड इंग्लिश से यूनिट 10 करेंगे, जिसमें आपकी पोएम रीड करेंगे हम, जिसका नाम है स्ट्रेंज टॉक। बच्चों, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, जो विचित्र हो, और टॉक हम बोलते हैं बातचीत को। ठीक है, तो ये पोएम है एक विचित्र बातचीत या अजीब बात को बोलते हैं। तो क्या स्ट्रेंज टॉक इस पोएम में हो रही है, उसको पढ़ते हैं। इससे पहले कि हम पोएम पढ़ें, पोएम में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड आए हैं, उनके मीनिंग जान लेते हैं। देखिए बच्चों, जो पहला वर्ड आया है पोएम में वो है फ्रॉग। फ्रॉग हम बोलते हैं मेंढक को। उसके बाद है लॉग। लॉग हम बोलते हैं पीस ऑफ वुड, मतलब जो लकड़ी का पीस होता है उसको हम लॉग बोलते हैं। नेक्स्ट है वाटर साइड। वाटर साइड हम बोलते हैं बच्चों, जो पानी के पास वाली भूमि या ज़मीन होती है उसको हम बोलते हैं वाटर साइड। नेक्स्ट है लेक। लेक का मतलब होता है कमी। उसके बाद है स्टाई। स्टाई हम बोलते हैं पिग हाउस को, जहाँ पे पिग को रखा जाता है उसको हम स्टाई बोलते हैं। उसके बाद है पप। पप हम बोलते हैं बेबी डॉग को। लास्ट वर्ड है बच्चों नॉइस। नॉइस हम बोलते हैं आवाज़। ओके, चलिए शुरू करते हैं पोयम स्ट्रेंज टॉक। A little green frog lived under a log, and every time he spoke, instead of saying good morning, he only said croak croak. क्या कहा गया है? A little green frog, एक छोटा ग्रीन फ्रॉग, मेंढक। फ्रॉग ग्रीन ही होता है, ग्रीन फ्रॉग है। lived रहता है, अंडर नीचे, किसके नीचे? अ लॉग। लॉग हम बोलते हैं लकड़ी के पीस को, ठीक है, पीस ऑफ वुड को। एक लकड़ी के पीस के नीचे ग्रीन फ्रॉग जो है मेंढक रहता है। एंड एवरी टाइम, एवरी टाइम मतलब हर समय, ही स्पोक, वो बोलता है। क्या बोलता है? स्पीक की सेकंड फॉर्म है स्पोक। इंस्टीड ऑफ सेइंग, इंस्टीड का मतलब होता है बच्चों के बजाय। इंस्टीड ऑफ सेइंग गुड मॉर्निंग, मतलब उसको बोलना चाहिए गुड मॉर्निंग, लेकिन गुड मॉर्निंग की बजाय, इंस्टीड के बजाय, गुड मॉर्निंग की बजाय, ही ओनली सेड, वो हमेशा क्या कहता है? वो केवल क्रॉक क्रॉक करता है। ओके, नेक्स्ट है A duck lived by the waterside, and little did he lake, but when we asked, how do you do, he only said quack quack. एक डक है, डक आपने देखी होगी, देखिए ये है डक। एक डक है जो लिव्ड रहती है कहाँ पर? बाय द वाटर साइड, जो पानी के पास वाली भूमि है। ये देखिए दिखा रखी है आपको, यहाँ पर रहती है। एंड लिटल डिड ही लेक, इसका मतलब ये है कि उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बट वेन वी आस्क, लेकिन जब हम उससे पूछते हैं हाउ डू यू डू, तुम कैसी हो, तो ही ओनली सैड, वो केवल क्या कहती है? क्वाक क्वाक। जबकि उसे क्या कहना चाहिए जब उससे पूछा जाता है हाउ डू यू डू, तुम कैसी हो, तो बजाय ये कहने की कि मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ, वो क्या कहती है? ओनली क्वाक क्वाक। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों A little pig lived in a sty, as fat as he could be, and when he asked for dinner, he cried aloud wee wee. एक छोटा पिग है, देखिए पिक्चर में दिखाया गया है, ये है पिग। लिव्ड जो रहता है इन अ स्टाई, स्टाई हम बोलते हैं ये जो पिग हाउस जिसमें इसको रखा गया है, इसको हम स्टाई बोलते हैं। इसमें रहता है एज फैट एज ही कुड बी, और जितना वो क्या है? इतना मोटा है जितना मोटा उसे होना चाहिए। ठीक है, बहुत वो क्या है? फैट है, मोटा है। एंड वेन ही आस्क्ड फॉर डिनर, और जब भी वो डिनर मांगता है, डिनर के लिए मांगता है, तो ये नहीं कहता कि मुझे डिनर दे दो, मुझे डिनर चाहिए। ही क्राइड अलाउड, वो जोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है वी वी की साउंड में। ओके, नेक्स्ट है बच्चों 3 pups lived in a kennel and loved to make a row, and when they meant, may we go out, they said bo 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 bo.
क्या कहा गया है, 3 पप्स हैं, देखिए दिखाए गए हैं। पप्स हम बोलते हैं बेबी डॉग को, ये हैं पप्स, और वो कहाँ पे रहते हैं, अपने डॉग हाउस जिसको हम कैनल बोलते हैं वहाँ पे रहते हैं। और उनको क्या पसंद है, ही लव टू मेक अ रो, उन्हें जो है लाइन बनाना पसंद है। देखिए अभी भी जो है वो लाइन में ही है। एंड व्हेन दे मीट मे वी गो आउट, और जब भी उनको बाहर जाना होता है, जब वो कहते हैं, जब उन्हें बाहर जाना वो चाहते हैं, तो इसका मतलब वो ये नहीं कहेंगे कि हमें बाहर जाना है हम बाहर जाएं, वो ओनली क्या कहते हैं, बोबो बोबो। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, इफ ऑल दीज एनिमल्स टॉक्ड एज मच एज लिटिल गर्ल्स एंड बॉयज, कहा गया है कि अगर ये सारे जो एनिमल्स हैं टॉक्ड एज मच, अगर ये बोल पाते एज मच, उतना जितना कि लिटिल बॉयज़ और गर्ल्स बोलते हैं, अगर उतना वो बोल पाते, एंड ऑल ऑफ देम ट्राई टू स्पीक एट वंस, और सभी जो है एक साथ बोलने की कोशिश करते, एंड ऑल ऑफ देम ट्राई टू स्पीक एट वंस, और सभी जो है एक साथ एक बार बोलने की कोशिश करते, तो वुडंट इट मेक अ नॉइस, तो बहुत ज़्यादा शोर नहीं होता। इस तरह की ये पोयम है। पूछा गया है कि अगर ये जानवर भी, देखो बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे बॉयज़ और गर्ल्स, वो कितना शोर करते हैं, तो अभी आपने क्लासरूम में देखा हो, अगर कहा गया है कि अगर ये जानवर भी सभी बोलने लग जाएं तो मतलब कितना शोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं। स्ट्रेंज टॉक है, अ लिटल ग्रीन फ्रॉग लिव्ड अंडर अ लॉग, एक लॉग के नीचे, पीस ऑफ वुड के नीचे जो है ग्रीन फ्रॉग रहता है। एंड एवरी टाइम ही स्पोक, और हमेशा जो है वो बोलता है, क्या बोलता है, इंस्टीड ऑफ सेइंग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कहने की बजाय क्या कहता है, क्रॉक क्रॉक। नेक्स्ट है, अ डक लिव्ड बाय द वाटर साइड, पानी के पास वाली ज़मीन पर जो है एक डक रहती है। एंड लिटिल डिड ही लेक, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि हाउ डू यू डू, तुम कैसी हो, तो वो क्या कहती है, ओनली क्वाक क्वाक। नेक्स्ट है बच्चों, अ लिटल पिग लिव्ड इन अ स्टाई, पिग हाउस में जो है एक छोटी पिग रहती है, वो इतनी मोटी है, फैट जितना उसको होना चाहिए, लेकिन जब वो डिनर मांगती है तो बजाय डिनर मांगने के वो ज़ोर से वी करके रोने लगती है। नेक्स्ट है बच्चों, 3 पप्स लिव्ड इन अ कैनल, 3 छोटे पप्स हैं जो कहाँ रहते हैं, पपी हैं, अपने कैनल में रहते हैं। उन्हें लाइन बनाना पसंद है, लेकिन जब भी उन्हें बाहर जाना होता है तो ये कहने की बजाय कि हमें बाहर जाना है, वो केवल बॉ बॉ करते हैं। नेक्स्ट है, इफ ऑल दीज एनिमल्स टॉक्ड एज मच, अगर ये सभी एनिमल बोलने लगे उतना जितना कि छोटे बच्चे, छोटे गर्ल्स और बॉयज़ बोलते हैं, और सभी एक साथ बोलने की कोशिश करें एक बार के लिए, तो क्या आवाज़ नहीं आती, क्या ज़्यादा शोर नहीं होगा। ठीक है, इस टाइप की ये पोएम है। नेक्स्ट कुछ न्यू वर्ड्स हैं बच्चों, इंस्टीड, इंस्टीड का मतलब होता है की बजाय, लेक का मतलब होता है कमी, स्टाई हम पिग हाउस को बोलते हैं, कैनल डॉग के हाउस को बोलते हैं, रो लाइन बोलते हैं, मींट का मतलब होता है मतलब। नेक्स्ट है बच्चों, रीडिंग इज फन, कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, नहीं सॉरी, ये हैं आपके, आर दिस स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स, आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स हैं। अ लिटल ग्रीन फ्रॉग सैड क्वाक क्वाक, जो लिटल ग्रीन फ्रॉग थी वो क्वाक क्वाक करती है, नो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, जो आपका लिटल ग्रीन फ्रॉग था वो क्या कहता था, क्रॉक क्रॉक। ओके, नेक्स्ट है, अ लिटल पिग लिव्ड टू मेक रो, जो लिटिल पिग थी उसको क्या रो बनाना पसंद है, नो फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ डक ओनली से क्रॉक क्रॉक, क्या डक जो है वो क्रॉक क्रॉक कहती है, नो डक तो क्वाक क्वाक कहती है। अ पिग क्राइड अलाउड, जोर से जो पिग है वो चिल्लाती है वी की साउंड में, यस। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, लेट्स टॉक, सीमा टॉक्स अ लॉट, सीमा बहुत ज़्यादा बोलती है, फॉर हर एंड हर ब्रदर, और उसका भाई कॉल्स हर टॉकेटिव, उसका भाई जो है उसको क्या बोलता है, टॉकेटिव, बातूनी बोलता है। डू यू थिंक सीमा शुड टॉक, क्या तुम ये सोचते हो कि सीमा को बोलना चाहिए। देखिए सीमा का भाई उससे कह रहा है यू आर वेरी टॉकेटिव, तुम बहुत ही बातूनी हो। ठीक है,
पूछा गया है आपसे क्या सीमा को बोलना चाहिए इन जगहों पर। व्हेन द टीचर इज टीचिंग इन क्लास, जब क्लास में टीचर टीच कर रहा हो, पढ़ा रहा हो, तो उसे बोलना चाहिए नो, तब तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए नो। नेक्स्ट है ऑन द प्ले ग्राउंड, येस प्ले ग्राउंड में बोलना चाहिए। वाइल शी इज़ ईटिंग, जब वो खा रही हो, नो खाते समय भी नहीं बोलना चाहिए। व्हेन मदर आस्क हर अबाउट व्हाट हैपन इन स्कूल, जब उसकी माँ उससे पूछे कि स्कूल में क्या हुआ है, येस तब तो बोलना चाहिए। ओके नेक्स्ट है कंप्लीट द क्वेश्चन विद द वर्ड्स इन द बॉक्स। बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं आपको उनसे जो है सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। देखिए दिया गया है व्हेन हम बोलते हैं कब, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, व्हाट क्या, कैन किसी कर, जब ये बात आए कि हम कर सकते हैं, एबिलिटी दर्शाता हो वहाँ पे कैन, और विल करोगे इच्छा को दर्शाता है। डैश इज़ योर नेम, तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट इज़ योर नेम। नेक्स्ट है डैश ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो। डैश डू यू प्ले, तुम कब खेलते हो, व्हेन डू यू प्ले। डैश डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ओके टिक द करेक्ट वर्ड पर आपको टिक करना है। वी डिड नॉट डैश इन द क्लास, हमें क्लास में नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, शूट नहीं करना चाहिए या शाउट नहीं करना चाहिए। शाउट नहीं करना चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। डू यू लाइक टू ड्रिंक, क्या आपको पीना पसंद है, वाटर या वोटर, ये वोटर नहीं आएगा, ये वाटर आएगा। नेक्स्ट है ही डैश टू क्लाइम द ट्री, उसने पेड़ पे चढ़ने की कोशिश की, तो क्या आएगा, ट्राइड कोशिश करना, ये है टायर्ड। टायर्ड माने होता है, टायर्ड का मतलब होता है थकना। विल यू डैश हेल्प मी, विल यू प्लीज हेल्प मी। ओके नेक्स्ट है आई डैश विद माई आइज, मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ, सी SEA, इसका मतलब हो जाएगा समुद्र। ओके नेक्स्ट है बच्चों मेक सेंटेंस यूजिंग फॉलोइंग वर्ड्स, वर्ड्स को यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे इज, तो इजी सा सेंटेंस बनाएंगे, ही इज अ बॉय, आर दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग इन द गार्डन। ठीक है इस तरह से बना देंगे। नेक्स्ट है थर्ड वर्ड है बच्चों हैव, आप बना सकते हैं आई हैव टू पेन। नेक्स्ट है हैज, ही हैज अ टॉय कार, ही हैज अ टॉय, ये भी लिख सकते हैं, उसके पास एक टॉय है। नेक्स्ट है हैड, ही हैड वन डॉटर। ओके नेक्स्ट है बच्चों 5 लाइन माई पेट पे बनानी है। अगर आपके पास कोई पेट है उसके ऊपर बनाओगे, जैसे आप फर्स्ट लाइन में लिख सकते हो आई हैव अ पेट डॉग, मेरे पास एक पेट डॉग है। हिज नेम इज ब्रूनो, उसका नाम क्या है, ब्रूनो है। थर्ड आप लिख सकते हो, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड आप लिखेंगे ही इज़ वेरी एक्टिव, वो बहुत ही एक्टिव है। फिर आप लिख सकते हो ही लव टू ईट, उसे क्या खाना पसंद है, जो भी खाना पसंद है आप लिख दोगे। जैसे ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गए, इस तरह से आप इसको लिख दोगे। लास्ट आप लिख सकते हो ही इज़ इन वाइट कलर, जो भी उसका कलर है उसको आप लिखोगे। ओके नेक्स्ट है
द वाइज ओल्ड आउल है एक, ठीक है। अ वाइज ओल्ड आउल लिव्ड इन एन ओक, एक ओक पर जो है एक वाइज बुद्धिमान ओल्ड बूढ़ा आउल रहता है। ही मोर द मोर ही सा द लेस ही स्पोक, ठीक है। द मोर ही सा, वो ज़्यादा तो जो है देखता है, और जितना ज़्यादा वो देखता है उससे कम वो बोलता है। द लेस ही स्पोक, और जितना कम वो बोलता है, द मोर ही हर्ड, उससे ज़्यादा वो सुनता है। वाई कांट वी ऑल बी लाइक दैट वाइज ओल्ड बर्ड, हम सब उसकी तरह क्यों नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों पिक्चर स्टोरी है। लुक एट दीज पिक्चर्स एंड टेल द स्टोरी अबाउट टॉकेटिव टॉर्टॉइस दिया हुआ है। टॉकेटिव हम बोलते हैं बच्चों जो बातूनी होता है, जो बहुत ही बोलता है। देखिए पिक्चर में दिखाया गया है, ये टॉर्टॉइस है, ये टर्टल है टॉर्टॉइस जो कि बहुत ज़्यादा बातूनी है, और ये दो स्वान है, तीनों में बहुत अच्छी जो है दोस्ती है, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं ये, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जिस एरिया में ये रहते हैं उस जगह पर पानी की शॉर्टेज हो जाती है, और ये तीनों ही जो है वो पानी में रहते हैं। तो ये क्या डिसाइड करते हैं कि हम किसी दूसरी जगह पे चलते हैं जहाँ पे पानी हो, ठीक है। अब ये दोनों तो उड़ सकते हैं लेकिन ये नहीं उड़ सकता टॉर्टॉइस, तो ये क्या प्लान करते हैं, कहीं से एक स्टिक ले आते हैं दोनों स्वान, और उसको आगे दोनों तरफ से पकड़ लेते हैं, और बीच से कछुए से कहते हैं तुम पकड़ो, और देखिए बीच से कछुआ पकड़ता है और तीनों उड़ चलते हैं। जब ये उड़ के जा रहे होते हैं तो नीचे से जो कुछ लोग होते हैं इनको देख के हंसने लगते हैं। जैसे ही वो हंसने लगते हैं तो कछुआ बहुत बातूनी होता है, वो फटाक से बोलने के लिए मुंह खोल देता है, और जैसे ही वो मुंह खोल देता है वो नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो ये आपकी स्टोरी दी गई है। इसके बाद कुछ है, लेट्स कॉपी एंड राइट। कॉपी ईच क्वेश्चन, आपको कॉपी करना है, और देन चूज द राइट आंसर फ्रॉम द रेड बॉक्स। रेड बॉक्स में से आपको राइट आंसर चुनना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है। इज़ द मैन टॉल और शॉर्ट, क्या आदमी जो है टॉल है और शॉर्ट है। ही इज़ टॉल, आप लिखेंगे टॉल, वो क्या है टॉल है, यहाँ से हमने चूज़ किया। देन सेकंड क्या लिखना है, सेकंड यहाँ पे वुमेन है तो आप यहाँ पे लिख देंगे इज़ द वुमेन टॉल और शॉर्ट, क्या वुमेन टॉल है या शॉर्ट है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे शी इज़ शॉर्ट, इसका आंसर लिख देंगे, ये तो शॉर्ट है ना, शी इज़ शॉर्ट, इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट आगे दिया गया है, देखिए एलिफेंट और ये दिया गया है आपको माउस। तो थर्ड आप क्या लिखेंगे, थर्ड में आप लिखेंगे, देखिए ये लिखेंगे इज़ द एलिफेंट बिग और स्मॉल। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, इट इज़, आंसर यहाँ लिखेंगे, आंसर में आप लिखेंगे इट इज़ स्मॉल। स्मॉल क्वेश्चन आप ये लिखेंगे थर्ड में, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आप क्या लिखेंगे, फोर्थ में क्वेश्चन ये लिखेंगे इज़ द माउस बिग और स्मॉल, क्या माउस बिग और स्मॉल है, नहीं सॉरी, एलिफेंट में आप लिखेंगे, एलिफेंट स्मॉल नहीं है, एलिफेंट में आप लिखेंगे बिग, इट इज़ बिग, एलिफेंट आपका हो जाएगा बिग। और फोर्थ में आप माउस के बारे में लिखेंगे इज़ द माउस बिग और स्मॉल, क्या माउस बिग है और स्मॉल है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, इट इज़ स्मॉल, स्मॉल है। नेक्स्ट आपको हाउस दिया गया है, तो फिफ्थ में आप लिखेंगे इज़ द ट्री ग्रीन और रेड, हाउस के साथ ट्री भी है, आप इसमें लिखोगे क्या ट्री जो है ग्रीन है और रेड है। तो इसका आंसर आप लिखोगे इट इज़ ग्रीन, ट्री जो है वो ग्रीन है। देन हाउस है, इज़ द हाउस ग्रीन और रेड, क्या हाउस ग्रीन और रेड है। तो आप यहाँ पे इसका आंसर दोगे इट इज़ रेड। इस तरह से बच्चों आप इसको कंप्लीट करोगे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।